भी हैं, एक दिन वो मेरे क्लास में नहीं आए थे, तो मेरी थोड़ी आदत ये सब गलत है, मैं टोक देता हूँ, कल तो नहीं दिख रहे थे, कहे सर मैं जान ही नहीं पाया कि आज आपकी क्लास है। ये सिवान का सप्ताह कि मैं जान ही नहीं पाया सर मेरी इच्छा लगी थी, कुछ लगी थी, तो बड़े प्यार से कहे सिवान, कहे कि सर मैं जान ही नहीं पाया, कल तो तुम आए नहीं थे, आज कैसे दिख रहे हो? मैं तुमको हटा दिया था, लेकिन इतने सीधे थे, कोई जवाब नहीं दिए, तो मैं सिवान को बुला रहा हूँ, उनके मम्मी पापा भी हैं, वो दोनों लोग भी आए, मम्मी पापा भी आए, सिवान भी आए। सिवान के 621 नंबर है, 621 नंबर। हमारे तमाम बच्चे हैं जो एक दो सवाल से, जैसे कि जहां है 597 नंबर है, संगम तिवारी है 596 नंबर है, और आपका आयुष कश्यप है जिनके 575 नंबर हैं, साध्वी शुक्ला जिनके 572 नंबर है, और कबीर हैं 569 नंबर है, हिमांशु पाल हैं जिनके 588 नंबर है। तो वहां से फोन तो आने, तो हमें दुख है इसका कि ये 6-7 रिजल्ट हमारे कम हो रहे हैं, थोड़े थोड़े 2-3 सवाल से। तालियां बजाते रहिए। जान देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज के समय में अगर हाँ आज के समय में अगर मम्मी पापा के अगर बच्चा अच्छा बच्चा है तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है, और आप भी अच्छे बच्चे बनिए मम्मी पापा के, क्योंकि उनको कुछ लेना नहीं आता। कैसा लगा आपका बच्चा? तो आप 621 नंबर पा गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुशी है हमारे क्लासेस की, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे सर ने बहुत अच्छा शिक्षा दिया उन्होंने, और सब कुछ देख रेख अच्छा किया उन्होंने, बस बहुत ज़्यादा नहीं बोलता। विजय जी से मिले थे कि नहीं? आप ये तो कम करवाए होंगे आप मिले थे? अच्छा, मम्मी आई थी, अच्छा आप ही आ गए। अच्छा, विजय जी से फीस जो भी लोग कह रहे थे मान जाते हैं, और कभी कभी हम लोग भी दबाव बनाने थे, क्या करें, लोग आ जाते हैं, तो बच्चा तो अब आपकी सेवा करेगा, मैंने 10 साल उम्र और बढ़ेगी, अभी तो आप यंग ही हैं बिल्कुल, अभी तो आप बिल्कुल यंग हैं। चलिए मम्मी से भी बात कर लेते हैं। और डॉक्टर में जाएंगे, और डॉक्टर ही लाएंगे कि बाद में पता चलेगा। और बताएं कैसा आपके साथ कितनी आप मदद करते हैं, क्योंकि मेरे देखने में बहुत ही सीधा बच्चा रहा है ये, मैं 1 साल पढ़ाया हूँ तो मुझे काफी बहुत ही अच्छा बच्चा रहा है। एक बार तो मैं हमारे लोग टेस्ट सीरीज अभी ऑल इंडिया रैंकर टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, तो मैंने कहा तो वो कैसे हम 12th में अगर पढ़ लिए होते तो 12th के दौरान ही सिलेक्शन हो गया होगा। सीमान का ही शब्द है, अभी मैं उनसे बुलवाऊंगा नहीं। ठीक है। तो सीमान में हमारे यहाँ नहीं पढ़े थे, 11th कहीं पढ़े थे, लेकिन जब मैं एक दिन अपने टेस्ट सीरीज पर बुलवा रहा था मेरे साथ, तो इन्होंने कहा था कि काश सर मैं 11th यहाँ पढ़ा होता तो मुझे 12th के बाद एक अटेम्प्ट नहीं लेना होगा। इनका 12th के बाद पहला अटेम्प्ट है सीमान का। अब बहुत ही सीधे और सीधे, कभी मतलब सबके दुलारे हो गए, मैं तो जानता हूँ आगे सर आपको भी दुलारे हो गए, आप तो डांटे नहीं कभी, डांटे ये थोड़ा डांटते रहते हैं, मैं नहीं डांटता कभी किसी को, ये है अपाने सर भी नहीं डांटते, वो तो मोटिवेट ही करते रहते हैं, तो ये डांटे वाला काम आके सर के जिम्मे है, लेकिन आप वो चेंज नहीं करते, तो डांटते नहीं कभी आगे सर के डांट तो काफी पड़ी है, पर कभी मान नहीं पड़ी, मतलब नहीं गलत नहीं हुआ, मतलब सब कुछ सही था, एंड सब कुछ पढ़ाई की, और मतलब
सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था आरके सर की सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉकेट डायरी थी, बहुत ही क्यूट सी डायरी जिसका मैंने बनाया था, तीनों पार्ट को डिवाइड करके और डेली उसको रिवाइज करना और उसको अटेम्प्ट करना, वो इम्पोर्टेंट था। और मैंने बेवकूफ़ी भी की थी, मतलब स्टार्टिंग में उसे सही किया था, रेगुलर था, फिर बीच में थोड़ा हुआ, फिर उसको किया, फिर उसके बाद 3-4 महीने का वो गैप था, शायद वो सही होता, बट लास्ट में उसको मैंने अपना जो स्कोप था उसको गेन अप किया और फिर उसके बाद उसका मैक्सिमम प्रॉफिट किया। तो मेरे मैक्सिमम अटेम्प्ट 45 क्वेश्चन का जब लगा था तो मोस्टली 40-42 क्वेश्चन सही हो जाते थे, और ये आगे सर की डायरी तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। फिर उसके बाद बॉटनी में सुमन सर का जो मेरी जो पहले से मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी, मेरा जो तरीका रहा बनेगा वो समझने का रहा, बट बॉटनी में इतना कुछ रखना होता है कि मैं तो कुछ समझ नहीं आता। तो अब सुमन सर ने हर बात में जो मतलब जो चीज़ें रखने वाली थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, वो भी समझा के पढ़ा दिया। मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, पर मुझे सब माइंड में सब कुछ याद था और एग्जाम के टाइम सब कुछ बेटर था। और सबसे बेस्ट फिजिक्स, अब आज तक मुझे कोई फिजिक्स का बहुत अच्छा टीचर नहीं मिला लिटरली। मतलब कोई केमिस्ट्री का टीचर फिजिक्स पढ़ा दिया हमारे स्कूल में, कोई बायो का टीचर फिजिक्स पढ़ा दिया, तो हमारी फिजिक्स बहुत सफर की। भले मेरी केमिस्ट्री मेरा सबसे बेस्ट पार्ट था, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट जो फिजिक्स का क्वेश्चन था वो मेरे फर्स्ट टाइम सबसे बेस्ट टीचर मुझे शायद ही मिले, और मैं शायद कोशिश करूँगा अगर MBBS से फिजिक्स होगी तो मैं पक्का चूज करता। ये पांडे सर की देखिए तारीफ है, और वो जितनी मेहनत करते हैं मैं तो खुद उनसे इंस्पायर हुआ उनके मेहनत से। हम लोग 8 घंटा पढ़ा देंगे तो मैं ब्रिजेश जी के पास बैठ कर सर 8 घंटा मैं पढ़ा दिया हूँ और चेहरा समझ रहा हूँ उसी तरह से। सर कितनी मेहनत करते हैं, मैं तो उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। और एज में मैं थोड़ा सा उनसे बड़ा हूँ, 2-3 साल से बड़ा हूँ, लेकिन सर की बहुत मेहनत, बहुत, और कोचिंग के बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचना, मैं जितनी भी तारीफ करूँ सर का कम ही है, सब कम ही है। और इस बात बताइए जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है पांडे क्लासेस में, आप उसे क्या राय देंगे? भाई फीस के बारे में तो बार-बार कह रहे हैं, हम एक बात और कह रहे हैं कि जिसके भी नीट 2023 में 550+ मार्क हैं, वो अपना मार्कशीट लेके आए और हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे। हमारे टीचर इंडिविजुअली उनका ध्यान देंगे, और नीट सी बैच हम ला रहे हैं। अब इसी में मुझे डी, अच्छा राकेश मुझे डी याद आ रहा, नीट सी बहुत अच्छा बैच पिछले बार हमारा था, और उसमें बहुत अच्छे से बच्चे, चाहे जहान हो, चाहे ये हो, चाहे आयुष कश्यप हो, चाहे हिमांशु पाल हो, सारे बच्चे ये आप भी तो सी में ही थे, सदमा भी सी बैच, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे। एक बिहार की बच्ची, वो उनका सिलेक्शन नहीं वाले की तैयारी कर रही, बहुत प्यारी बच्ची, वो भी सी का, प्रतिष्ठा भी हमारी सी की थी, प्रतिष्ठा भी सी की थी। तो बहुत ही बढ़िया। संगम तिवारी, उनके 596 नंबर हैं, संगम तिवारी वो भी सी बैच के थे, तो बहुत अच्छा बैच था हमारा। और अपनी बार वो ए बैच और बी बैच भी हमारे बहुत अच्छे हैं। कुछ बच्चे मेरे नजर में आ गए हैं अभी से, नजर में इन द सेंस कि वो अच्छा कर रहे हैं, कि वो खराब काम कर रहे हैं तो नजर में आ गए हैं। और नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, मैं और उसमें नाम जोड़ना चाहता हूँ। तो शिवम कैसे राय देंगे कि आप पांडे क्लासेस में जरूर आए पढ़ने के लिए? और कोई अच्छी कोचिंग नहीं है इलाहाबाद में, आपको यहीं पे आना पड़ेगा, और इससे अच्छा मोनोपोली है, तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। पर आप अगर बाहर जा रहे हो तो अगर आप इलाहाबाद में रह सकते हो तो बेटर है, आप बाहर जाओगे तो आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे, और हमें कहना चाहिए कि बाहर के लोग यहाँ पे आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। पूरा साल पढ़े, बड़े मेहनत से पढ़े, उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ा और बड़े मेहनत से पढ़ा। उनसे हमारा बहुत रेगुलर थे, पता नहीं कि नहीं आए तो मैंने टोक दिया था कि आप नहीं आए, तो फिर वो कहे कि सर मुझे पता नहीं था, वो दिन मैं एक्स्ट्रा ले लिया था, कोई टीचर नहीं थे तो मैं क्लास ले लिया था। हम लोगों का प्रयास रहता कि जब कोई टीचर नहीं आ पाए तो क्लास खाली न जाए। तो मुझसे तो पूछा जाता है, मुझे से पूछते कि सर आप पढ़ा देंगे क्या, तो हम लोग कभी मना उनको नहीं करते, हमने कहा बिल्कुल हम आ जाएंगे, ठीक है अगर क्लास नहीं है तो। और इसमें हम क्या कहना चाहेंगे? तो जरूर आए। हाँ, आप तो आ ही चुके हो, अब आपको तो बस पढ़ना है, क्योंकि अब आप कोचिंग जिधर उधर स्टडी की जरूरत नहीं, बट यू शुड कम एंड स्टडी हार्ड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स्ट्रा बुक्स, जैसे हम कहेंगे कि आप जैसे रेफरेंस बुक की तरफ जाते तो आप रेफरेंस बुक ना चूज करके आप प्रीवियस ईयर से जाओ। और एक एक्स्ट्रा एडवाइस रहेगी कि
मैंने खुद CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था। मतलब जब मैं MCQ से बोला था नहीं तो मुझे सबसे बेकार MCQ लगता है, और MCQ से बोला था तो मैं क्या करता था, मेरे जो CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते थे, मैंने सैम्पल पेपर खरीदा था और ये सब खरीदा था, मैं उसको सब सॉल्व कर रहा था अच्छे से। जैसे पहले जैसे 12th क्लास में बैठ के मैं लिखा करता था OMR को आंसर शीट्स में जैसे लिखा करता था कॉपी पेन में, वैसे एज इट इज मैंने नीट 1 महीने पहले भी सेम चीज किया, क्योंकि जब मैं थक जाता था। और ऐसे तो जाहिर सी बात है कि अब हमें OMR करना ही है। और लकीली मतलब पहले तो जो यहाँ पे टेस्ट होते थे उसमें मेरे 1-2 गलत हो जाते थे, पर लकीली नीट में मेरे जो पब्लिक थी उसमें मैंने लकीली एक भी गलत नहीं हुए। तो इस बात का मेरा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा कि हाँ मैं पब्लिक पर ठीक हूँ, और आगे आने वाले PG में मैं बेटर स्कोर कर सकूंगा इस पब्लिक की मिस्टेक को अच्छा करके, और बाकी नया सिलेबस रहेगा सब कुछ रहेगा। तो शिवांग का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके मम्मी पापा का मुझे बहुत खुशी है कि आप पांडे क्लासेस में आए। एडमिशन कराने से बच्चा ही आया था, लेकिन आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।